चलिए सब पूरा खत्म नहीं है। परमिटिविटी का यस सर, यस सर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ जो पढ़ चुके हो। चलो अपना अपना बनाओ, ईमानदारी से बनाओ। सुबह 7 से 8 या 8 से 9 ऑफिस में बात करते आगे बाबू। हो गया नहीं सर। हो गया लिखता है तुम क्या रे? कौन सा? तू पहला का सी दूसरा का डी लिखेगा तुम पूरा क्वेश्चन लिखेगा। कौन पसंद नहीं है सर? The permittivity of the medium is denoted by क्या होगा? आगे बढ़ाएं? यस सर। SI of permittivity क्या होगा? कितना पॉइंट में 5 सही होता है? कौन करने वाला? यस सर, मेरा सही होगा सर। कराएं? जी सर। बैठ गया। अच्छा अभी भी नहीं आया है? अच्छा है। सर 3 नंबर का क्वेश्चन एक बार दिखाइए तो। नहीं पहले ये बनाओ। 5 वाला हो गया? यस सर। चलो 3 नंबर। हो गया सर। 4 नंबर से 4 नंबर। सर दोनों क्वेश्चन एक ही ना? एक 5 नंबर और 4 नंबर। 5 नंबर 4 नंबर। 4 वही सर। ये क्वेश्चन है, आंसर क्या? ये 4 नंबर और 5 नंबर। क्या लगता है कि आंसर सेम है? विद्युत लगता है ये चौथा देखो ऑप्शन और फिर 5वां का ऑप्शन देखो सेम है रे। देखो तो आंसर कैसे कर सही दूसरा अब आंसर मिला जल्दी। ये सही है सर। किसी का गलती है? अंकित का सर। 5 नंबर गलती हो गया। अंकित का 2 नंबर सर। अरे पहला देखो, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम में किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? तो ये नंबर हो गया। यस सर। चलो क्या कहता है? किसी माध्यम का वह गुण जिस पर उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। क्या कहता है? परमिटिविटी। विद्युतशीलता। परमिटिविटी सर। हाँ। उसी को किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऊपर भी देखो रह गया है लिखने में। परमिटिविटी हिला रही है, हिलाना नहीं। देखो तो यस आई का परमिटिविटी क्या होगा? C स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 1 सी की डी C सर। C नंबर। सी नंबर। 5वां में D नंबर। D नंबर। A और B। हैराट पर मीटर भी होता है, जी सर। स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है। जी सर। चलो हो गया। यस सर। इसे एफपीएस बनाओ। यस।
ये दिवाली धमाका है। फीडबैक मतलब क्या हुआ जी? FPS मतलब फीडबैक प्रैक्टिस है। पीछे का रिवीजन करो। एक नंबर सर। और एक नंबर है, अंग्रेजी में एक नंबर सही है। अंग्रेजी रखना है। अंग्रेजी देखना, हिंदी नहीं बोल पाए। इसको एक मानना। 3 नंबर को सर। हाँ, अंग्रेजी सही है, हिंदी में नहीं आना। निम्न में से कौन विद्युत आवेश का गुण नहीं है? गुण नहीं लिखा है यहाँ? यस सर, लिखा है। हमने जानता जहाँ आवेशित देखो है ना, डबल थी आवेशित है, वो करना सीखो। Yes, sir. गड़बड़ा गया है। गलत हो गया, स्व हट गया। रहा है? आगे क्या हुआ? छूट गया? नहीं हुआ ये सर? पहला ये ऊपर कहाँ नहीं, दूसरा है, तीसरा हो गया सर, आगे बढ़े सर। चौथा। यस सर। चार्ज हैज बीन डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? चलो पांचवा। सर आंसर बोलिए बता है। अच्छा एक आप बोल लें तो एक आध बार हम पूछिए तो नहीं बोलेंगे। हो गया? ये सब पहले पढ़ा था जी? हाँ, सर। रिवीजन हो गया ना? हाँ, सर। चलो कितना? सबका गलती हुआ? सर फर्स्ट गलती हुआ। फर्स्ट कहता है निम्न में से कौन विद्युत आवेश का गुण नहीं है? यह संरक्षित रहती है, गुण है? हाँ, सर। संरक्षित रहता है ना? यह कणात्मक होता है, गुण है? हाँ, सर। यह आवेशित वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बताओ, आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या? मास घटेगा तो आवेश घट जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो यही गुण नहीं है ना? नहीं, यह आवेशित वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। ये तो गुण नहीं है कि वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब सी आंसर होगा। ठीक है? यस। दूसरा देखो, यह आवेश, जब आवेशित वस्तु का वेग बढ़ता है तब उसका आवेश, मतलब वेग बढ़े कि घटे, उसके आवेश का मतलब है आवेश क्या होगा? नहीं बदलता है, तो डी नंबर ना होगा। चलो अब यह भी जब मौलिक आवेश का मान होता है कितना? हो गया ना यार? Yes, sir. अच्छा माता है बाबू। ये सब आवेश की खोज की गई है किसके द्वारा? The nature of the charge has been discovered by। याद हो गया? अभी हो परेशानी? बैटरी क्यों चोरी कर लेता है रे? महंगा है कंपनी महंगा। 20 टका देता होगा बैटरी सर। चलो चलिए मजेदार बात सीखेंगे। जो नए लड़के हैं थोड़ा सा कठिनाई होगी, सर माइक लगा लीजिए। लेकिन हम तो दूसरा में थोड़ी कठिनाई होगी न्यू स्टूडेंट को, लेकिन हम कठिनाई दूर करेंगे। हम जिम्मेवारी लेते हैं। चलिए
तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? परमिटिविटी क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला, विद्युतशीलता क्या है, और उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, सारा देखे थे। ठीक है, जिनका भी छूट गया है विकल्प क्या है, ये कैमरा पहले, यदि मोबाइल है तो ये क्लास 2 क्लास आप मेकअप कर सकते हैं। ठीक, और बात करेंगे आज लेक्चर कौन सा होगा, लेक्चर 18 हो जाएगा। 18 लेक्चर इसका, 17 लेक्चर हो चुका है इस क्लास में। और हम बात करेंगे आज किसका, काइंड्स ऑफ, कौन बोलिए, काइंड्स ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी। ये देखो पर लिखे, बोलो ऐसे बोलो, परमिटिविटी। हिंदी क्या हो गया, विद्युतशीलता के विद्युतशीलता के प्रकार। कौन कौन प्रकार होता है जी? पहला होता है, मेरे साथ लिखोगे तो जल्दी होगा, देखना नहीं था, पहले लिखो, समझाने रहे, लिखा रहे। परमिटिविटी ऑफ डबल साइकिल में ताला लगाओगे, उधर ध्यान रहता है मेरा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वेकम। और फिर क्या लिखेंगे, हिंदी, पहले हिंदी सुनिए यार, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हिंदी बोलो, हिंदी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और नेक्स्ट थर्ड होगा रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को कहते हैं, बाद में देख लेंगे क्या क्या कहते हैं। अभी जानो ये सापेक्षिक, सापेक्षिक, या इसी को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं जी, रटना पड़ जाएगा, छोड़ देते हैं, ये रटवाएंगे नहीं, हम जो बताएंगे सब क्लियर कट बताएंगे, दिमाग में जाएगा। रात किसी और एक बार जाओ पहाड़, तुरंत आ जाओ, एक बार देखना होगा, बाहर निकल जाना था कि चोर देखे कि नहीं आदमी है। लेकिन सर यहाँ बोलते हो कैमरे से लगा दीजिए, लगा देंगे। कंप्यूटर देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी क्या है जी, एक शब्द में बोलो, परमिटिविटी क्या है, गुण है, किसका, माध्यम माध्यम का गुण है। तो माध्यम के का गुण कितना प्रकार का होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। हिंदी कहोगे, सुनिए, यह निर्वात की विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता। पहला फिर से रीराइट किया, करना पड़ेगा।
फर्स्ट लिखो, रिराइट करो। मेरा तो लिखा हुआ है। बहुत कुछ समझ में आएगा जिनका क्लास कल छूटा है। जो जिसका छूटा है उसको समझ में आएगा। बहुत कुछ। कैसे? देखो, देखिए कल के लिए, कल के लिए ये दो चार्ज है, आवेश जिसको बोलते हैं। दोनों के बीच में यदि प्लस प्लस आप जानते हैं समान चार्ज रहता है, क्या होता है? विकर्षण होता है, यानी एक दूसरे पर बल लगाता है, विकर्षण बल। क्लियर है? और ये बल यदि वाटर लोगे तो अलग लगेगा, और इसके बीच में कोई दूसरा मीडियम ले लोगे, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं इसके बीच में क्या देते हैं? मोम देते हैं, वैक्स देते हैं, पेपर दे देंगे, गप नहीं, पेपर दे देंगे, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कर रहे हैं कि F1 के बाद F2 हो गया, क्यों? क्योंकि दो आवेश के बीच का माध्यम बदल गया। पहले था पानी, हो गया मोम, वैक्स हो गया। माध्यम बदल दिए तो बल भी बदल गया। इसका मतलब बल किस पर निर्भर किया? माध्यम के गुण। पानी का गुण अलग है, मोम का गुण अलग है। तो माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण जिस पर उसमें रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है। बल निर्भर किया माध्यम के गुण के बदलने पर, तो उसी गुण को कहते हैं विद्युतशीलता, अंग्रेजी में पूछेगा परमिटिविटी क्या है? इसका नाम गुण है। किसका? माध्यम। कौन सा गुण? जिस गुण पर उसमें रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। आज क्वेश्चन था इसी तरह, क्वेश्चन बार बार अपने से चला कर रखो, ऑन रहेगा वहाँ, यहाँ चलाना सीख लो, अपना आगे पीछे करते हो। मेरे आने से पहले सब कर लो, सीखो ना, तुम्हारा ही सिस्टम है। लेकिन वही बैटरी नहीं काम करते। वहाँ से सर स्टार्टर है, वहाँ से स्टार्ट रहेगा, चलाना है यहाँ। अब चलो तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम क्या होगा? ये सर इसमें तो नाम में पता चलता है सर, शून्य या निर्वात विद्युतशीलता। इसका मतलब ये शून्य या निर्वात का गुण होगा, नहीं गुण होगा। कैसा गुण? जिस पर उसमें रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो चलो हम दो आवेश रख दिए, Q1 और Q2, और दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, दवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, दूध भी नहीं है। तब क्या है? कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं, शून्य बोलते हैं या निर्वात बोलते हैं। शून्य या निर्वात। निर्वात में तुमको भेज देंगे तो तुम जीवित रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? हवा ही नहीं है, और हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं रहे उसको शून्य बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। निर्वात में अक्षय रख देंगे दो आवेश को, क्या इन दोनों के बीच में बल नहीं लगेगा? ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, बल लगेगा ना? ये बल किस पर निर्भर करेगा? शून्य या निर्वात के गुण पर। तो शून्य या निर्वात के जिस गुण पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करेगा, उसी गुण को कहेंगे फ्री स्पेस और वैक्यूम। लिखा है? लिखिए मेरे साथ। बोलिए सर। शून्य या निर्वात, अभी ऊपर वाला नहीं लिखे हैं?
शून्य या निर्वात का वह गुण, शून्य या निर्वात का वह गुण जिस पर उसमें रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्भर करता है, क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख सकते हो। या शून्य या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है, कि विद्युतशीलता कहलाता है। चल सर, शून्य या निर्वात की विद्युतशीलता किसको कहते हैं? ये तो सीखे सर, लेकिन इसको किससे सूचित करेंगे? इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए सिंबल आता होगा। इसके लिए सिंबल जानते हो? इसके लिए सिंबल क्या होता है जी? इतना बड़ा है हाइड्रोजन, लेकिन यस से सूचित करता है। नहीं, कार्बन के लिए सी से। दूसरी तरह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को किससे सूचित करेंगे, जानना चाहते हो? छोटा सा लिखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। अभी रुको, सिंबल देंगे। सिंबल तुमको क्या लगता है खाली सिर्फ केमिस्ट्री में सिंबल होता है? फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में भी संकेत होता है। चलो संकेत लेते हैं। चलो अंग्रेजी चलता है इतना सा। इट इज डिनोटेड बाय। जी सर। डिनोट मतलब होता है सूचित करना। जी सर। यानी इसे सूचित किया जाता है किसके द्वारा? देखना लड़का, ऐसे कर दिए। पहचानते हैं? जी सर। एप्सिलॉन। कैसे? कल बताए कल ये परमिटिविटी बता रहे थे। एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं ना, यहाँ हम क्या बता रहे हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे कर देंगे तब क्या बोलोगे? सर ये तो शून्य ऐसा लगता है, जीरो ऐसा लगता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे जानते हो? इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट, NAUGST। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। नहीं, एप्सिलॉन नॉट कैसे बोलते हैं? ये जीरो बोलते हैं। और नॉट का मतलब होता है शून्य। नॉट मीन्स शून्य। NAUGST, जीरो बोलो या नॉट बोलो। लेकिन जानते हो बाबू, अरे लड़का जो पढ़ने वाला है कोई बताओ तो ऐसे कर देंगे तब इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा लंबा कर दिए तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले मान लो कि ऐसे था, तो दोनों में अंतर क्या है जानते हो? मैथ का कोई चैप्टर में ये पढ़ा है? जी सर। सेट थ्योरी समुच्चय में इसको पढ़ते हैं द एलिमेंट ऑफ। मतलब का अवयव। हिंदी क्या हुआ? का अवयव। सही है। चल, का अवयव। लेकिन ये तो हमको पढ़ना दूसरा किससे सूचित करेंगे?
लाइट मोड में नहीं डालेंगे इसलिए कैसे तो यह जॉन पसंद का ना लिखा नहीं। चलो कोई बात नहीं है। देखो ऐसा कहीं नहीं देखा है ए बाबू, ऐसा कहीं देखा है? सिग्मा सिग्मा नहीं है ये एप्सिलॉन। ये भी क्या है? एप्सिलॉन। लेकिन जानते हो हम नीचे में बताएंगे ठीक से, आखिर रहने दो ये एप्सिलॉन। यह नोट कर देंगे तो एप्सिलॉन नोट ही बोलेंगे या एप्सिलॉन जीरो बोलेंगे। इसमें सब देता है अलग अलग ऊपर हो गए तो देखो एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन जीरो जो भी हो गया। ठीक, इसको भी एप्सिलॉन जीरो पढ़ेंगे, इसको भी एप्सिलॉन जीरो पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है नीचे रख दें। ऐसा कहीं रहेगा, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन पर हो या एप्सिलॉन वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है। और ऐसा यदि रहेगा ऐसा तो इसको एप्सिलॉन या एप्सिलॉन वार। देखो ये क्या लिखे एप्सिलॉन ना, एप्सिलॉन या वार एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन या वार एप्सिलॉन। लेकिन हम लोग जब एप्सिलॉन से ही काम चला लेते हैं तो लंबा कौन पड़ेगा? एप्सिलॉन वेरिएंट या वार एप्सिलॉन तो पड़ेगा। लेकिन कोई पूछेगा, डिस्कस करेगा, अरे दोनों में क्या अंतर? जब कोई अंतर ही नहीं है तो दोनों एक ही है तो अलग अलग क्यों सिंबल? नहीं तो सुना होगा ग्रीक भाषा सुना? जी सर। ग्रीक, रोमन। तो कोई ऐसे सूचित करता है तो कोई ऐसे सूचित करता है। दोनों को कोई एप्सिलॉन वेरिएंट बोलता है, कोई एप्सिलॉन वार एप्सिलॉन। लेकिन जब एप्सिलॉन ही वास्तव में है तो हम लोग सीधा बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये भी एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? चलो नोट करो एप्सिलॉन नोट। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के दादा पढ़ाएंगे, बाप कौन पूछता है? एक एक सवाल सबसे बनेगा, केवल एनसीईआरटी से नहीं। एनसीईआरटी कुछ नहीं है, 3 महीना में खत्म कर देंगे और कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। सब कहता नहीं एनसीईआरटी ये सब चीज है, कुछ नहीं है वो। ना सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिजिक्स की बात करते हैं और सब में सुनते हैं अच्छी किताब है। केमिस्ट्री वाले बोलते हैं केमिस्ट्री की अच्छी किताब है एनसीईआरटी की, सारों का ठीक है, फिजिक्स का सही नहीं है। नाइन्थ में क्या पढ़े थे? कल से बताया। कल से कहीं भी अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से केवल नहीं पढ़ाएंगे। होगा ही नहीं, फेल करोगे। हो गया? तुम्हारा नाम बोलो, क्या नाम? क्या नाम? नाम कहिए। धर्मेंद्र हीरो। हाँ पर्दा खोलो तो हीरो। पंजाब का है सर।
धर्मेंद्र हम उतना नहीं जानते हैं, हम जानते हैं इतने कि हेमा मालिनी का हस्बैंड हो गया है, हो गया बैठो। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। चल बेटा यस सर। नीचे करना हुआ। ना हम रुकेंगे ना, एक मिनट तो कैसे सब लिखेंगे? जल्दी करो। EPSIL हो गया, EPSIL हो गया। हाँ, हिंदी में लिखेंगे रे, तो हम हिंदी में लिख दें AP हाँ सब है ना। हो गया सर। अब हम चलते हैं कहाँ? ए लड़का कहाँ जाएंगे? कहिएगा सर इसका कुछ वैल्यू भी होता है क्या? अरे करे पहले इसका वैल्यू से पहले ये बताओ कि इसका SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होता है? इसका SI मात्रक कोई बोलेगा? ये नहीं, वही होगा सर। वही होगा कूलम स्क्वायर मीटर पर -2 अथवा F minus F। नहीं फैराड पर मीटर, यस सर। फैराड पर मीटर होता है। जो नहीं जानते हो बाबू, ये F का मतलब होता है फैराड, जानते हैं सर। हिंदी में कहते हैं फैराड। यस सर। चलो फैराड पर मीटर बोलना। अब चलो इसका मान जानोगे जो परीक्षा में आता है, यस सर। श्योर आता है। यही ठेला लगा दिया है। चलो तो बात करेंगे कि ये तो हो गया इसका मान जी, यानी इसका मान अर्थात एप्सिलॉन आर, इट्स वैल्यू लिखा है कि इसका मान लिखा है? इसका मान इसका मान अर्थात क्या जी? एप्सिलॉन नॉट बराबर जानते हो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब बताओ SI यूनिट क्या होगा इसका? इसी का यूनिट है ये। हाँ सर। क्या लिखोगे? कूलम स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका बोलते हैं। इसी को 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, इसके बदले क्या लिखता है? हाँ फैराड पर मीटर। कब -1 बोलता है? फैराड पर मीटर। देखो यहाँ फैराड बोलता है ना, इसको बोलेंगे फैराड पर मीटर। अब तो याद रहेगा। चलो जानते हो 85 पैसा को लोग 90 पैसा भी लिख देता है। 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड पर मीटर। गलती लिखे? ये जितना भी तुम कहोगे इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना कहना है कहो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये परीक्षा में आता नहीं है, आता ही है। आएगा। अरे आता ही है। आज लो, ये बाद में पता चलेगा। परीक्षा में आता नहीं है, आता ही है। देख लिया? सर रुकिए न। दादा Yes, sir.
लेकिन ये तुम बात ने मेरे साथ करते हुए क्या क्या साथ ही लिखो न, समझाने मत में रुकेगा। लिखाते रहते थे और समझाते रहते थे किसी ऐसा होता है। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं आदत सुधार। जब जमन गया, क्या जम गया जी? इसका वैल्यू ए, शून्य या निर्वात का क्या है ये? परमिटिविटी। कितना वैल्यू होता है जब? दूसरा है, दूसरा होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। निरपेक्ष विद्युत गब में है, दूसरे को विषय बताने लोग। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब सुनो, निरपेक्ष विद्युतशीलता किसको कहेंगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता किसको कहेंगे? हो रेडी? यस सर। देखो, राम कभी पैदा हुआ होगा मेरे? राम का उम्र था 30 वर्ष। इसका मतलब उसका ओरिजिनल उम्र था कि डुप्लीकेट? ओरिजिनल रे। लेकिन जानते हो दशरथ का भी ओरिजिनल उम्र कितना था? और ये राम के उम्र से भाग दे दिया दशरथ में, कितना हो गया? 2। ये 2 भी उम्र ही हुआ, लेकिन ये 2 गुना, ये 2 उम्र हुआ सापेक्षिक उम्र। किसका? दशरथ का। दशरथ का सापेक्षिक उम्र हुआ। किसके सापेक्ष? राम के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि राम के उम्र से तुम भाग दे दिया था किसमें? दशरथ। तो जिसमें भाग दोगे उसी का उम्र हो जाएगा ना। ये 2 उम्र है, 2 गुना उम्र है। किसका? ये 2 गुना उम्र है किसका? दशरथ। किसके रेस्पेक्ट में? राम के रेस्पेक्ट में। ये ओरिजिनल हो गया क्या? ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक उम्र नहीं है। वास्तविक उम्र कौन है? 60। सापेक्षिक उम्र कितना है? 2। तो ओरिजिनल उम्र जो हुआ, वास्तविक उम्र जो हुआ, उसी को कहते हैं निरपेक्ष उम्र कहेंगे। लेकिन कोई माध्यम है, उस माध्यम का जो वास्तविक परमिटिविटी होगा, वास्तविक विद्युतशीलता जो होगा, किसी से तुलना उलना नहीं करके अपना जो होगा किसी माध्यम का परमिटिविटी या विद्युतशीलता, उसी विद्युतशीलता को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे। हम परिभाषा क्या देंगे पता है? किसी माध्यम के वास्तविक विद्युतशीलता को, किसको? वास्तविक विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। किसी से लेना देना नहीं, उसका अपना जो होगा। लिखना शुरू करोगे? क्यों नहीं लिखोगे? किसी माध्यम के, माध्यम के वास्तविक, किसी माध्यम के वास्तविक विद्युतशीलता को, वास्तविक विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। वास्तविक विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। कहिएगा सर इसको सूचित किससे कीजिएगा सर? अरे वही पुराना, इसे देखो किससे सूचित करेंगे? एप्सिलॉन से। या इसी को भी ऐसे
ये भी एप्सिलॉन ही बोलेंगे ना, एप्सिलॉन। इसे इतना या इतना से सूचित किया जाता है। दोनों को एप्सिलॉन बोलेंगे, एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। अच्छा बताओ, अलग अलग आदमी का अलग अलग उम्र होगा कि एक ही उम्र होगा? अलग-अलग। इसका मतलब अलग अलग माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता, वास्तविक विद्युतशीलता अलग अलग होगा। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ? अलग अलग माध्यमों के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता, आगे बोलो, अलग अलग होता है। लिखो, अलग अलग माध्यमों, अच्छा रुक जाते हैं, अपना लिखो सर अलग अलग नहीं लिखने दो। ये बहुत सागर महासागर में चला गया, प्रशांत महासागर। बोलिए सर। ये पीछे है। 300 वाला लिखेंगे सर। अलग अलग माध्यमों के लिए, अलग अलग माध्यमों के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हो गया? यस सर। अब तीसरा और लास्ट बचा है, क्या आपके पास समय है? नहीं सर। नहीं, इसका ट्यूशन है, केवल तीसरा नंबर लिखो और जाओ। सर लेकिन परमिटिविटी को भी सिर्फ एप्सिलॉन से वही हुआ है, परमिटिविटी दे। अब जाओ साइड मीडिया पर जाओ जी, सही से